खटीमा में भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में कोचिंग सेंटर व कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी किया पुतला दहन। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां खटीमा में क्षेत्रीय विधायक भुवन चंद्र कापड़ी तथा समस्त कांग्रेसियों ने छात्रों के साथ मिलकर किया सरकार का पुतला दहन। गौरतलब है कि बीते 21 सितंबर को प्रदेश में आयोजित UKSSC भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने से खटीमा के बेरोजगार युवाओं में भारी आक्रोश है। वहीं बेरोजगार युवा नारे लगाते हुए SDM कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पेपर लीक मामले में गहरी नाराजगी जताते हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए भर्ती परीक्षा रद्द करने पर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई तथा CBI जांच की मांग की। वहीं विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने कहा, इस प्रकार से पेपर लीक होना सरकार को फेलियर घोषित करता है। नकल माफिया में सरकार लगाम लगाने में नाकाम रही है तथा युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं पेपर चोर गद्दी छोड़ व पेपर को री-एग्जाम कराया जाए। इस दौरान दैनिक क्लासिक कोचिंग सेंटर के विशाल मौर्य ने जिले के सभी बेरोजगार युवा जो मुख्यमंत्री से नाराज हैं, खटीमा मुख्य चौक पर पुतला दहन कर तहसील तक विशाल आक्रोश रैली निकाली। वहीं युवाओं ने कहा कि यदि हमें न्याय नहीं मिला तो इससे बड़ा उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। वहीं खटीमा SDM तुषार सैनी ने बताया कि इस ज्ञापन को हमारे द्वारा आज ही राज्यपाल को प्रेषित कर दिया जाएगा। इस दौरान राजपाल सिंह ने मीडिया से बताया कि नकल में साजिश करता हाकिम सिंह पकड़ा जा चुका है और CM धामी द्वारा नकल विरोधी कानून बनाया गया है, उसको अमल में लेते हुए जो भी ऐसे कार्यों में सम्मिलित पाया गया उस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। धामी सरकार वीक है, तभी तो पेपर लीक है, धामी सरकार वीक है, तभी तो पेपर लीक है, धामी सरकार वीक है, तभी तो पेपर लीक है, धामी सरकार वीक है, तभी तो पेपर लीक। एक पेपर हुआ था पटवारी परीक्षा ना उत्तराखंड में, और अब उत्तराखंड के बहुत सारे लोग जो है इसकी तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने पेपर दिया और 21 तारीख को ही पता लगता है, जब पेपर शुरू हुआ 11 बजे, तो 11:35 पे पता लगता है कि पेपर लीक हो चुका है। तो जो बच्चे पेपर दे रहे हैं उनके भविष्य के साथ क्या होगा। और अभी सरकार ने कानून बनाया था, नकल विरोधी कानून, तो हमें ये निश्चिंत है हम लोग कि पेपर अब लीक नहीं होगा। लेकिन फिर से पेपर लीक हो गया तो ये बच्चे जो आए हुए हैं, है ना, सैकड़ों की संख्या में, इन बच्चों के लिए कौन सोचेगा। हम सरकार से यही कह रहे हैं कि उत्तराखंड में CBI जांच हो और आने वाले उत्तराखंड के जो भी एग्जाम होंगे उसमें CBI जांच होने के बाद में ही एग्जाम कराए जाएं। और ये जो पटवारी परीक्षा हुई इसमें हाकिम सिंह का नाम आ रहा है कि उसने पेपर लीक कराया है, तो ऐसे भरोसा किस पे करेगा सर युवा हमारा, है ना, और तैयारी किस चीज़ की करेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे आज बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं और हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि आयोग में जांच कराया जाए और जो भी इसमें शामिल हैं उन सब की जांच कराने के बाद उन पर कार्रवाई की जाए। उसके पश्चात ही ये पटवारी का एग्ज़ाम फिर से कराया जाए। हम चाहते हैं कि री-एग्ज़ाम हो पटवारी का और आगे इन लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। यहाँ समस्त खटीमा की कोचिंग और लाइब्रेरी के टीचर्स यहाँ पे आए हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी बच्चे यहाँ पे आए हैं, बेचारे कितने परेशान हो रहे हैं, यहाँ गर्मी में यहाँ पे आके खड़े हो रहे हैं, इनके हित के लिए कौन सोचेगा। तो हम लोगों के, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये बात सरकार तक पहुँचे और सरकार इसके लिए री-एग्ज़ाम कराए और हो सके तो CBI जाँच की जाए, वरना फिर ये आंदोलन बहुत बड़े लेवल पर जाएगा। धन्यवाद। हाकिम सिंह का मामला पहले भी आ चुका है और उनकी एक वीडियो भी वायरल हो रही थी, ऑडियो भी वायरल हो रही थी कि हम 15-15 लाख रुपए में पेपर जो बेच रहे हैं, पहले हम 12 लाख रुपए में बेचते थे, अब 15 लाख रुपए, अब रेट बढ़ चुका है हमारा। ऐसी स्टेटमेंट दी जा रही है, तो इसके पीछे किसका हाथ है ये समझ नहीं आता। फिलहाल एक आदमी तो नहीं होगा इसमें, बहुत सारे लोग शामिल होंगे, लेकिन ये जो है जाँच का विषय है। तो निवेदन आप लोगों से यही है, इसका जाँच कराया जाए जल्द से। क्लासेस खटीमा कोचिंग सेंटर से पेपर लीक हो गया है। पूरे प्रदेश में छात्र और युवा सड़कों पर आ गए हैं। पेपर बंटते ही 35 मिनट बाद पेपर का सार्वजनिक हो जाना UKSSC और सरकार के नकल विरोधी कानून की पोल खोलता है। जो सरकार बार बार ये कह रही थी कि हमने मजबूत नकल विरोधी कानून बना दिया, अब कोई माफिया नकल या पेपर नहीं बेचेगा, तो उसकी पोल पहले पेपर में ही खुल गई। हम पहले दिन से कह रहे थे कि अगर नकल विरोधी कानून मजबूत होता तो बेरोजगार छात्र सरकार का स्वागत कर रहे होते। बेरोजगार छात्रों की आवाज को दबाने के लिए नकल विरोधी कानून को लाया गया और आज ये स्पष्ट हो गया। और सबसे बड़ी बात यह कि ये जो नकल हुई है, ये जो पेपर चोरी हुआ है, जो पेपर लीक हुआ है, इसको भी शासन प्रशासन ने नहीं, छात्रों ने ही सार्वजनिक किया है। तो आज सारे
प्रदेश में छात्र सड़कों पर है। छात्रों की मांग है कि पेपर चोर, गद्दी चोर और जो है पेपर को री एग्जाम कराया जाए और पूरी दुरुस्त व्यवस्था के साथ, क्योंकि बहुत मेहनत करता है युवा, 18-18 घंटे पढ़ता है। उनके माँ बाप अपनी गाड़ी कमाई उनके पीछे लगाते हैं और उस कमाई से वो अपना और अपने माँ बाप का भविष्य सुरक्षित करना चाहता है। लेकिन जब पेपर होता है तो पता चलता है कि पेपर बिक गया है, पेपर लीक हो गया है। उत्तराखंड का मेहनतकश बेरोजगार युवा बुरी तरह से आहत है। उनका सरकार में से और UKSSC में से भरोसा उठ गया है। इसलिए पूरे प्रदेश में छात्र सड़कों पर है और हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से छात्रों के इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि भाई हमने जैमर लगा दिए हैं और सारी व्यवस्था दुरुस्त है, CCTV कैमरे लगे हुए हैं, तो कैसे 3 पन्ने जैमर के बीच, कैसे 3 पन्ने स्क्रीनशॉट लेकर कैसे व्हाट्सएप हो गए, कैसे चले गए? ये सिर्फ लीपापोती की बात है। पहले एक दिन पहले हाकम सिंह को पकड़ते हैं, हाकम सिंह को पहले क्यों नहीं पकड़ते? क्यों ये सब लोग जो भी नकल माफिया थे कमजोर पैरवी के कारण सरकार से छूट कर बाहर आ गए, जेल से कैसे बाहर आ गए? तो साफ साफ सफेद पोशों की संलिप्तता दिखाई देती है, सरकार का संरक्षण दिखाई देता है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण ये पेपर लीक है। छात्रों द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया है जो महामहिम राज्यपाल महोदय के लिए संबोधित है। ज्ञापन हमने रिसीव कर लिया है और ज्ञापन को हम आज ही महामहिम राज्यपाल महोदय के ऑफिस को प्रेषित कर देंगे। संज्ञान में जो विषय आया है, जो पेपर लीक हुआ था, उसका जो मुख्य साजिशकर्ता हाकिम सिंह, उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, दबोच दिया, उसके साथियों को पकड़ लिया है। क्योंकि आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा इस देश में पहला प्रदेश था जिसमें नकल विरोधी कानून बनाया गया था। उसके अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की नकल करता पकड़ा जाता है या नकल करवाता है तो उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इसलिए जिसने भी ये किया है उसके खिलाफ कार्रवाई भी ये निश्चित है, क्योंकि यहाँ पर कानून है, इसलिए चिंता करने की विषय नहीं है। हाँ, पेपर लीक हुआ तो साजिशकर्ता पकड़ लिया गया और वो जेल भेज दिया गया है। ये मैं बात आपकी मानता हूँ कि युवाओं की मेहनत होती है, जब ऐसा कोई कर्म होता है तो युवाओं को बहुत दुख होता है और वो आंदोलन करने के लिए उतारू हो जाते हैं। लेकिन उनको थोड़ा सा रखना पड़ेगा, अपने पे विश्वास करना पड़ेगा, सरकार पे, माननीय मुख्यमंत्री जी पे विश्वास करना पड़ेगा कि उनको न्याय मिलेगा, जल्दी ही न्याय मिलेगा।